मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाय तनूभर। भगवान शिव के परम भक्तों, महाशिवरात्रि सामने है और एक चर्चा विशेष रूप से सामने आती है। न जाने किन लोगों ने ये उड़ा दिया है कि भगवान शिव का नैवेद्य ग्राह्य नहीं है, यानी भगवान शिव का चढ़ा हुआ नैवेद्य जो है प्रसाद और खाना नहीं चाहिए। ये न जाने किन अल्पबुद्धि लोगों ने इस बात को फैला दिया है, लोगों में ये भावना आ गई है। हाँ, थोड़ा सा बताया कि कौन सा नैवेद्य अग्राह्य है। जो भगवान शिव पे कुछ लोगों अज्ञानतावश शिव के ऊपर शिवलिंग पर जो चढ़ा देते हैं वो अग्राह्य हो जाता है, उसे नहीं लेना चाहिए। बाकी भगवान शिव के सामने कोई भी अपन भोग लगाते हैं तो भगवान के सामने रखते हैं, कोई इस पर सर पर थोड़ी चढ़ाते हैं। तो जो धोखे से या गलती से चढ़ा दिया है वो अग्राह्य है। बाकी तो आप भगवान शिव के सामने जो भोग लगाया है और वो बिल्कुल ग्राह्य है। उसके बारे में आज हम देखते हैं शिव पुराण क्या कहता है। हमने संक्षिप्त शिव पुराण में इस बात को संक्षिप्त में बताया है और वो सुनिए, इससे आपके भ्रम दूर हो जाएंगे और आप भी लोगों को बताइए कि नहीं, भगवान शिव के नैवेद्य के दर्शन से पाप दूर होते हैं। इतना महत्व बताया शिव पुराण में। फिर कैसे हो सकता है कि भाई वो नैवेद्य जो है अग्राह्य है? तो सुनिए आप। ऋषि बोले हमने सुना शिव नैवेद्य अग्राह्य। ये बात जो है पहले से ही न उड़ा दी गई है लोगों के द्वारा। तो यहाँ देखो पुराण में भी कह रहा है, उसको ऋषि पूछ रहे हैं कि महाराज हमने सुना है कि नैवेद्य अग्राह्य है। तो ऋषि बोले हमने सुना शिव नैवेद्य अग्राह्य, निर्णय दीजिए सूत जी, कब अग्राह्य कब ग्राह्य। सूत जी से पूछ रहे हैं ऋषि लोग, ये महाराज बताइए कि कब कौन सी अवस्था में अग्राह्य है, कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए। कहा सूत अग्राह्य भावना त्यागो है, यह व्यर्थ कल्पना। यही बात काट दी उन्होंने। अरे भैया ये तो ये कल्पना न जाने किसके दिमाग की उपज है और ये फालतू की बात है। शुद्ध सतव्रती दृढ़ निश्चय कर, शिव नैवेद्य ले अपने कर। और जो शुद्ध व्रत करने वाला शुद्ध व्रती है, सतव्रती है, और निश्चय के साथ में भगवान शिव का नैवेद्य ग्राह्य करने करे। दर्शन से करते यज्ञ सारे, भक्षण खुले पुण्य के द्वारे। दर्शन करते ही नैवेद्य का, भगवान शिव के नैवेद्य का, ये शिवपुराण कह रहा है कि दर्शन करते ही पाप दूर हो जाते हैं और भक्षण करते सारे पुण्य प्राप्त होते हैं। और शिव नैवेद्य के ले जाते, उनके ग्रह पवित्र हो। देखिए कितना पवित्र बताया शिव जी के नैवेद्य को। यदि आप मंदिर में से घर ले जाएंगे तो घर पवित्र हो जाएगा आपका। और शिवले प्रसाद करें सिर धारण, और यत्न पूर्वक कर शिव सुमिरन। ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शिव जी जय जयकार करते हुए प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हो पवित्र यदि ब्रह्मत्यारा, भक्ष करे जाए यज्ञ सारा। और इतना बड़ा महत्व बताया, भाई इतनी महिमा है नैवेद्य की। अब ये देखिए उन लोगों को कैसी बात उड़ा दी है लोगों ने कि भगवान शिव का जो सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान भोलेनाथ जो अखिलेश्वर हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं। तो यहाँ बात साफ लिखा है शिव पुराण में। सूत जी कह रहे हैं कि भैया ब्रह्मत्यारा भी, जो ब्राह्मण की भी इसने हत्या कर दी है, वो भी यदि भक्षण करे तो उसके पाप दूर हो जाते हैं। सिंहा शिवलिंगों पर चढ़ा प्रसादा, है अग्राह्य समझो अपवादा। अरे भला बताओ, मूर्ख आदमी हो वो चढ़ाएगा शिव के लिंग पे? कोई भगवान राम को या भगवान कृष्ण की मूर्ति के ऊपर चढ़ाता है क्या भोग? सामने रखते हैं ना। तो ऐसे ही भगवान शिव की शिवलिंग के सामने रखना चाहिए, ऊपर नहीं चढ़ा। जो चढ़ो किसी ने चढ़ा दिया है तो वो अपवाद, वो अग्राह्य हो जाता है। तो बस एक बात का ध्यान रखें, भगवान को भोग लगाएं। कभी भी ध्यान रखें, भगवान का भोग जो है भगवान देवताओं के सामने ही चढ़ाया जाता है, सामने रखा जाता है। तो भगवान शिव को शिवलिंगों पर चढ़ा प्रसादा, है अग्राह्य समझो अपवादा। रखे सामने शंभु के, करें न लिंग स्पर्श। बस ये है, सामने रखिए। छुआने की जरूरत क्या है भाई? भगवान को छुआने की जरूरत नहीं। सामने भगवान के रख करके और बराबर 3 आचमन कराइए और मंत्र के साथ में भगवान को भोग लगाइए। और फिर देखिए शेष ग्राह्य नैवेद्य है, स्वीकृत करें सार्थ।
ऐसा नैवेद्य, बस एक शर्त है आपको कि भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ उनसे स्पर्श किया हुआ नहीं होना चाहिए, और बाकी का नैवेद्य आप ग्रहण कर सकते हैं। ये बात आप भी जानकारी में लीजिए, अपने मित्रों को बताइए, और जहाँ जहाँ शिव भक्त इकट्ठे हों और जो विरोध करते हो उन्हें समझाइए कि नहीं, ये देखिए शिव पुराण देख लीजिए आप, शिव पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भगवान शिव का नैवेद्य तो दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं, ऐसा नैवेद्य है। बोलिए उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।